जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आए हैं मैथ का अगला सवाल लेके। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का सवाल जो लगातार अभी चलता रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और ये पूछा हुआ सभी सवाल है। देखिए इस टाइप का सवाल को कैसे हल करेंगे। x बटे 2y बराबर 3/2 है तो x 2x प्लस वाई बटे x माइनस 2y का मान निकालना है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। x बटे 2y बराबर दिया है 3/2। अब इसको इसे गुना कर दीजिए यानी कि ये दो खत्म। x बटे वाई बराबर हो गया 3। x का मान हो जाएगा 3y। अब x की जगह क्या बैठाएंगे हम 3y यानी कि x जो है 3y के बराबर होगा। इसके जगह बैठाएंगे यहाँ हो गया 2x प्लस वाई बटे में है x माइनस 2y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा देंगे 3y। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3y प्लस वाई बटे में हो जाएगा x की जगह 3y। यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 2y। ये हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस y बटे में 3 में 2 जाएगा सिर्फ बचेगा y यानी कि 7y बटे y खत्म और आंसर हो जाएगा 7। ये हो गया आंसर। इसी तरह से अगला भी बताते हैं। ये अगला सवाल है 48 भागा 12 गुना 9/8 का 4/3 भागा 3/4 का 2/3। सिंप्लीफिकेशन का सवाल में सबसे पहले होता है का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, तब जोड़, तब घटा। इसी को बोलते हैं बोर्ड मार्क। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे जहाँ जहाँ का है उसको सॉल्व करेंगे। और कोष्ठ में सबसे पहले ये छोटी कोष्ठ रेकरिंग, उसके बाद छोटी कोष्ठ, तब ये मझली कोष्ठ, तब ये होता है बड़ी कोष्ठ। इसको सॉल्व किया जाता है। इसी को ध्यान रखते हुए इसको बनाएंगे। तो यहाँ 12 में 48 कितना बार में आता है 4 बार में। तो सॉल्व करिए 4 गुना जहाँ जहाँ का है उसको पहले सॉल्व करेंगे। का मतलब गुना, 3/4 का के जगह गुना, लिख देंगे 4 गुना, ये गुना होगा कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर में बचा 3 एकम 3, नीचे में 2 एकम 2 भागा, ये भी कटेगा 4 से 2 बार में, ये 3 3 खत्म, एक बार में ऊपर हो गया 1, नीचे हो जाएगा 2। अब लिख देंगे 4 गुना, ये हो जाएगा 3/2। अब भागा को जब सॉल्व करेंगे ये गुना में चेंज करेंगे, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। जब भागा का चिन्ह चेंज करते हैं, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये अंश हो जाता है हर और हर हो जाएगा अंश। ये भी कटेगा, इसको इसे काट दीजिए। ये बचा कोष्ठ में सिर्फ 3, ये हो गया 4 दिया 12 हो गया इसका आंसर। और फिर अगला बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिख दिए हम 3.5 गुना 3.5 जोड़ 2 गुना 6.5 गुना 3.5 जोड़ 6.5 गुना 6.5 बराबर 1। ये इसका ऑप्शन है। ए नंबर 10 सही होगा, या बी 100, या सी 200, या डी 1000। इसी में से कोई एक आंसर होगा। चलिए इस टाइप का सवाल हम पहले भी करा चुके हैं। सेम संख्या है, देख रहे हैं, सेम गुना सेम। इसको मान लेंगे अगर ए गुना ए हो जाएगा, इसको मान लेंगे अगर बी, ये भी हो जाएगा बी गुना बी। अब ये हो गया ए गुना ए और ये हो जाएगा 2 गुना, इसको बोलेंगे बी और इसको मान लिए ए। तो ये फार्मूला दिख रहा है कि ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, उसी पे ये तोड़ा गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या माने 3.5, शॉर्ट कट में लिख देंगे इसी को 3.5 जोड़ बी के जगह सीधे लिख देंगे 6.5 इसका होल स्क्वायर। जोड़िए 5 5 10 का 0, 10.6 3 9 और 1 3 10 यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इसका आंसर है बी। और इसी को और अगला तरीका से बताते हैं।
और एक विधि से देख लीजिए। ये है सेम संख्या, लिख देंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 6.5 गुना 3.5 जो सेम संख्या लिख देंगे 6.5 का होल स्क्वायर। अब आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3.5 जोड़ 6.5 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10.0 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 100 और ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ऐसे ही अगला सवाल बनाते हैं। डैश भागा 3 और ये गुना 5 बराबर हो गया 60। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, पहले ये गुना है इधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डैश भागा 3/5 बराबर 60। अब लिख देंगे डैश भागा 3 बराबर हो जाएगा 60 गुना 5, यानी कि डैश बटे भागा को बटे में लिख सकते हैं 3 बराबर हो गया 6×5 30, यानी कि 300। और डैश का मान हो जाएगा 3 गुना 300, यानी कि डैश बराबर हो गया 900। ये हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13 में x बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी x और ऑप्शन डी 8 या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इस टाइप का सवाल जब रूट है उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे रूट का अंदर में 2x और 1x कितना हुआ 3x प्लस 9 बराबर 13, ये रूट है, हटेगा इधर चलेगा स्क्वायर होता है, यानी कि 3x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 9, इसका होल स्क्वायर होता है 169 169, 13 का स्क्वायर 169। अब ये माइनस है, माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, 3x बराबर हो जाएगा 169 माइनस 9, 3x बराबर 160 और x का मान हो जाएगा 160/3। अब ये हो गया आंसर। कट कहाँ रहा है, तो ये कटेगा नहीं, गलत तो नहीं हो गया कहीं? सही, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बटे 121 गुना x बटे 189 बराबर 1 हो तो x का मान निकलना। इस टाइप का क्वेश्चन में गुना उतना नहीं करना है, बस शॉर्टकट और आसान तरीका से बना, स्मार्ट तरीका से इसको गुना करना। x गुना x, ये हो जाएगा x गुना x, नीचे वाला गुना ऊपर वाला तो नीचे वाला गुना होगा 121 गुना 189 बराबर 1, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा 121 गुना 189। अब इसको तोड़ेंगे कि देखिए दोनों में से क्या मिल रहा है। 121 जैसे कि x स्क्वायर बराबर 121 होता है 11 गुना 11, और इसको तोड़ेंगे 189, इसको 3 से देंगे, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7, 121 ही है ना, सिर्फ 21 है, एक नहीं है, सिर्फ 21। तो यह हो जाएगा 21 गुना 189 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, या x बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 3 गुना 7, फिर ये 3 है तो गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7,
अब x का मान जब रूट में 2 ठो के लिए एगो बार आता है, ये 3 2 ठो 3 के लिए 1 3 बार, फिर ये 7 एक साथ 2 7 के लिए 1 साथ बार, फिर 1 3 2 3 के लिए 1 3 बार, यानी कि x का मान हो गया 3 3 9 9 7 63 हो गया आंसर। तीसरा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VBI भी लिख सकते हैं। देखिए क्या दिया, यदि 3x + 7 बराबर है x² + m बराबर है 7x + 5 हो तो m का मान ज्ञात करने में से ये सब बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है। हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं या इसको इसके बराबर कर सकते हैं। देखेंगे किसमें आसानी हो, जैसे यहाँ पे x वाला है, यहाँ भी x वाला है, यहाँ x² वाला है, इसको छोड़ देंगे, पहले x वाला लेते हैं। जैसे कि 3x + 7 बराबर लिख सकते हैं 7x + 5। अब ये x वाला एक जगह और उस संख्या वाला एक जगह करेंगे, जैसे 3x, ये +7 इधर जाएगा -7, x बराबर हो जाएगा 5 - 7, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 3 में 4 जाएगा 7 जाएगा तो -4x बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस खत्म दोनों जगह था, x का मान हो जाएगा 2/4, निकट के आएगा 1/2, x का मान हो गया 1/2। अब इसी मान को इसके बराबर कीजिए, यानी कि x² + m बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3x + 7 लिख सकते हैं ना। ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, इसको इसके बराबर, किसी को ये तीनों में से किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x के जगह लिख देंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस m बराबर हो जाएगा 3 × 1/2 जोड़ 7, ये हो जाएगा 1/4 प्लस m बराबर हो जाएगा 3/2 जोड़ 7, यानी कि m बराबर हो जाएगा 3/2 जोड़ 7, यदि ये पहला से इधर जाएगा तो -1/4, यहाँ कोई ना एक m बराबर हो जाएगा, इस सब का वर्गमूल लेंगे, 4 आएगा, 2 का 2 4 दो बार में आएगा, 3 दूनी 6 जोड़ 1 का 1 में 4 4 बार में 7 चौके 28 माइनस 4 का 4 में 1 बार में आएगा, तो ये 1, तो m का मान हो जाएगा 28 और 6 34, 34 घटा 1/4, यानी कि m बराबर हो जाएगा 33/4, इसीलिए m बराबर, इसको पूर्णांक में तोड़िए, 8 चौके 32, 1 पूर्णांक, इतना हो गया आंसर, यानी 8 पूर्णांक 1/4, इनमें कौन ऑप्शन में है, बी हो गया इसका आंसर, 8 पूर्णांक 1/4। अब 8वां क्वेश्चन बना रहे हैं, 5679 जोड़ 1438 घटा 2015, बहुत ही आसान सवाल है, जोड़ घटा वाला है, लेकिन इसका ऑप्शन खतरनाक है, सिर्फ सब देखने में सेम है, सिर्फ आगे पीछे संख्या को कर दिया। जैसे कि आप अगर सही आंसर भी निकाल लीजिएगा तो हड़बड़ी में गलत आंसर भी टिक लग सकता है, इसलिए इसको आंसर बनाने के बाद ध्यान से इसका ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन इसका सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़, तो इन दोनों को जोड़िए, 9 8 17 7 हासिल हो गया 1, 7 3 10 1 हासिल 11 हासिल हो गया 1, फिर ये 4 और 6 6 4 10 और 1 हासिल 11 हासिल हो गया, फिर 1 5 1 6 1 हासिल 7 घटा 2015। अब घटा दिए, 7 में 5 जाएगा 2, तो और ऐसे देखेंगे ऑप्शन में 2 किस में है, सब में 2 है, फिर यहाँ 1 में 1 जाएगा 0, तो लास्ट में 0 किसका है, ये दोनों तो नहीं होगा ऑप्शन में, ये दोनों में कोई एक है, और फिर ये जब 1 में 0 जाएगा 1 वाला ऑप्शन ये है, ऐसे भी आंसर ये हो गया। अब घटाएंगे 7 में 2 जाएगा 5, ये हो गया आंसर। ऑप्शन से भी तुरंत ऐसे करके बना सकते हैं, आधा सॉल्व करते करते।